नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम गुडमैन स्पीकर लेकर आए हैं। ये गुडमैन स्पीकर शायद मेरे जन्म से पहले का भी हो, क्योंकि ये 15 वाट का स्पीकर है, प्योर मेड स्पीकर है। तो इसका रिकॉर्डिंग हम आपको आज बतलाएंगे कैसे करना है, और इसका कॉइल का वीडियो हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले जो इस पर स्पाइडर काफ़ी छोटा लगा हुआ है, उसको हम ग्राइंडर से साफ़ कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा सरफेस है। और उसके बाद फिर हम इसका जो बास्केट है उसको भी साफ़ करेंगे। यहाँ पे हम ग्राइंडर उपयोग करते हैं ताकि बास्केट जो है अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। ये एल्युमिनियम कास्टिंग का बास्केट है, और जब अपना पुराना एडहेसिव अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा तो जब आप स्पीकर बनाएंगे तो स्पीकर जल्दी ख़राब नहीं होगा, वहाँ से छोड़ेगा नहीं, लूज नहीं होगा। तो ये देखिए काफ़ी टाइम ले रहा है, काफ़ी छोटा जगह है इसकी वजह से। तो हम बास्केट को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, और जहाँ पे क्लॉथ रिंग लगेगा उसको भी हम अच्छी तरीके से साफ़ कर ले रहे हैं। दोस्तों, ये गुडमैन का स्पीकर है, ये मिड स्पीकर है। इसमें मिड काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन इसका वाटेज ज़्यादा नहीं होता है, और इसमें कॉइल खेलने के लिए आपको गैप भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप नॉर्मल मार्केट का कॉइल डाल देंगे तो नीचे कॉइल बैठ जाएगा, उसके बाद ऊपर आपको उसके बाद भी कॉइल का तार बाहर निकला रहेगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से साफ़ करके हम इसको गीले कपड़े से पोंछ दे रहे हैं। सेंटर पोल को हम लॉक करके रखे थे मास्किंग टेप से, तो उसको हम निकाल दे रहे हैं। और इसका कॉइल जो है हम 8 mm का कॉइल बनाया है 38 गेज में, बहुत पतला कॉइल बनाए हैं। तो पहले हम पोल को अच्छी तरीके से एनसी थिनर से साफ़ करके फिर हम आपको कॉइल का सेंटरिंग दिखाएंगे। तो पोल साफ़ करने का तरीका है, 7 नंबर की शीट के ऊपर एक साफ़ कपड़ा लीजिए और एनसी थिनर डाल दीजिए। कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, और उसको पोल के ऊपर अच्छी तरीके से गोल गोल घुमा दीजिए। पोल के ऊपर या साइड के रिंग में जो भी चिपका होगा वो साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए हम कॉइल को पोल के ऊपर सेट करके आपको दिखलाते हैं इसमें खेलने के लिए कितना कम जगह है। ये और कॉइल हमने 7 से 8 mm का बनाया है, और नीचे 7 से 8 mm ही खेलने के लिए जगह है। इसके लिए हम 38 नंबर गेज का वायर यूज़ किए हैं। और ये देखिए इसका स्पाइडर कितना छोटा है, और इसमें हम क्लॉथ रिंग का जो अपना पेपर है वो लगा करके माप लेते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, और स्पाइडर को टच करते हुए बैठ रहा है। तो कॉइल थोड़ी सी बड़ी बनी हुई है, उसको हम काट लेते हैं यहाँ पे मार्क करके, क्योंकि इसके ऊपर हम वाइज़र कोन बिठाएंगे, डुअल कोन बिठाएंगे, जिससे इसका थ्रो और अच्छा आएगा। तो ये देखिए हम मार्क कर दिए हैं। और इसके बाद फिर हम कॉइल जहाँ पे स्पाइडर पे बैठ रहा है वहाँ पे भी मार्क कर देंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ तक हमारा जो है अपना बोन टाइट लगाने का एरिया है, और कहाँ तक हमारा कॉइल एक्स्ट्रा है उसको काट करके निकाल देना है। तो ये देखिए मार्किंग हो गया है। अब हम कॉइल बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जो कॉइल का एक्स्ट्रा चेपी पेपर है और कॉइल पेपर है जो लंबाई में ज़्यादा है, उसको हम एक कैंची से काट देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका जो वायर है उसको उससे नीचे खींच ले रहे हैं। दोस्तों 38 गेज का वायर है, बहुत पतला वायर है, डर लगता है टूट ना जाए। अब इसको हम कटिंग कर दिए हैं देखिए, और इसमें हम अपना VCC का होल कर दे रहे हैं। बट चूँकि इसके सेंटर पोल में होल नहीं है तो VCC प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, और बाहर से भी वाइजर कोन से पैक हो जाएगा। तो हवा निकलने की जगह नहीं है, जो भी हवा निकलेगा स्पाइडर के होल से ही निकलेगा। तो चलिए इसको हम बिठा करके हम देख लेते हैं। तो ये देखिए हम इसको पोल के ऊपर बिठा दिए हैं, और उसके बाद फिर हम इसको सेट कर देंगे। दोनों नाखून की सहायता से दबा करके हम सेट कर दिए हैं, और उसके बाद हम आपको निकाल करके दिखलाते हैं। ये देखिए कॉइल में इसमें खेलने के लिए इतना जगह है, तो कॉइल प्रॉपर वर्क करेगा यहाँ पे। और चूँकि 15 वाट का स्पीकर है तो इसमें आपको 38 गेज 37 गेज का ही वायर यूज़ करना है। यहाँ पे हम 38 नंबर गेज वायर यूज़ किए हैं जो DC वायर है। अब यहाँ पे कॉइल को हम लॉक कर दे रहे हैं, एक 5 नंबर की सीट से लॉक कर दिए हैं। अब एक 7 नंबर की सीट से हम आपको कॉइल के बाहर घुमा कर दिखा देते हैं। ये देखिए कॉइल एकदम फ्री जा रहा है। तो हमारा कॉइल अंदर 7 नंबर की सीट और बाहर 7 नंबर की सीट है, तो कॉइल एकदम सेंटर में बैठा है। अब इस पर हमें स्पेप 7 लगा करके स्पाइडर चिपकाना है। तो स्पेप 7 जो है सो हम इसका जो जहाँ पे हम साफ़ किए थे, जहाँ पे स्पेप 7 अपना स्पाइडर बैठेगा उस जगह में अच्छी तरीके से फैलाकर स्पेप 7 लगा दे रहे हैं। और उसके बाद इसके ऊपर हम स्पाइडर अच्छी तरीके से गोल गोल घुमाते हुए लगा देंगे। तो एयर पास का होल तो हमारा VCC का होल जो है अंदर ही चला गया है, बट वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए गोल गोल घुमाते हुए हम स्पाइडर को सेट कर दे रहे हैं, जिससे स्पेप 7 अच्छी तरीके से फैल जाए और अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब जब स्पेप 7 सूख जाएगा तो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर के हम उसको दबा देंगे, ताकि कहीं पे भी अगर कुछ गैप हो तो अच्छी तरीके से वो चिपक जाए। अब इसमें हम पेपर लगाने के लिए बोन टाइट इस्तेमाल करेंगे। बोन टाइट ये 5 मिनट में सूखने वाला एडहेसिव है, तो इसको हम फटाफट बना लेते हैं।
और जहाँ पे हमारा स्पाइडर और कॉइल का जगह है उस जगह पे हम बोनटाइट अच्छी तरीके से चारों साइड से गोल गोल फैलाते हुए लगा दे रहे हैं। बोनटाइट दोस्तों अब तुरंत बनाइएगा ना तो एकदम गीला रहता है और जब तक आप लगाइएगा तब तक वो टाइट होने लगता है। तो ये देखिए थोड़ा सा बह गया था, उसको हम वापस से समेट दिए और कॉइल और स्पाइडर के बीच में हम बोनटाइट काफ़ी अच्छी तरीके से लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। और इसके बाद फिर हम जो है सो इसके पेपर के जड़ में भी बोनटाइट लगा देंगे ताकि वो अच्छी तरीके से वहाँ जाकर चिपक जाए। तो ये देखिए थोड़ा सा बोनटाइट लेकर के हम पेपर की जड़ में फटाफट लगा दे रहे हैं। अगर हम देर करेंगे तो क्या है, बोनटाइट यहीं पे टाइट हो जाएगा। तो हम फटाफट हाथ चलाते हुए, आपको यहाँ पे हाथ तेज़ चलाना है दोस्तों अगर आप बोनटाइट यूज़ कर रहे हैं तो। और ये हम जहाँ पे क्लॉथ रिंग चिपकाएंगे वहाँ पे स्पेप 7 जो है सो अच्छी तरीके से फैला दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। स्पेप 7 आप ले सकते हैं या फेवी बॉन्ड ले सकते हैं या कोई भी जिससे रबर सोल्यूशन होता है, जिससे रबर चिपकता है, वो ले सकते हैं आप यहाँ पे। और इसको हम पोल के ऊपर रख करके गोल गोल घुमाते हुए अच्छी तरीके से सेट कर दे रहे हैं। तो बोनटाइट चूँकि पेपर में भी लगा है, स्पाइडर में भी लगा है, कॉइल में भी लगा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और बाहर से हम उसको उंगली से दबा दे रहे हैं ताकि स्पेप 7 अच्छी तरीके से क्लॉथ रिंग पे चिपक जाए। 5 मिनट हो गया है, स्पेप 7 भी सूख गया है और बोनटाइट भी सूख गया, तो हम एक उंगली से उसको दबा दे रहे हैं। और कॉइल निकाल करके हम अपना जो सीट है पीवीसी का सीट, उसको निकाल करके हम जो एक्स्ट्रा तार है अपना कॉइल का उसको जला करके काट दे रहे हैं। चूँकि हमारा खुद का बनाया हुआ कॉइल है तो इसके ऊपर जो कॉइल का कोटिंग है वो रहता ही है। रेडीमेड कॉइल में आपको कॉइल का कोटिंग निकाल के मिलता है, बट यहाँ पे आपको कॉइल को जला करके और उसके बाद 0 पॉलिश पेपर से उसको साफ़ कर लीजिए। इसके बाद हम दोस्तों इसमें लीड वायर लगाएंगे। तो इसके लिए हम टर्मिनल के सामने एक स्क्रू ड्राइवर से 2 होल कर दे रहे हैं और यहाँ पर लीड वायर हम 812 नंबर यूज़ कर रहे हैं जो नॉर्मल लीड वायर होता है। तो 812 नंबर लीड वायर हम काट करके और इसमें होल से टर्मिनल के सामने निकाल करके उसको गोल घुमा करके नीचे यू शेप में लॉक कर दे रहे हैं, जिसमें हम कॉइल का वायर लपेटेंगे और फिर उसको सोल्डिंग करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम हर बार बताते हैं कि आप कॉइल का वायर लपेट करके ही सोल्डिंग कीजिए। अगर आप सिंगल शॉट मारते हैं तो अगर वहाँ से कॉइल ड्राई हो गया तो आपका स्पीकर ओपन हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि वायर का जो तार है वो जड़ के पास से निकले या तो जड़ के पास से वो बैठा रहे ताकि वो खींच करके टूटे नहीं। तो ये देखिए दोनों लीड वायर हम अच्छी तरीके से कॉइल के वायर उसमें लपेट दिए हैं और अब हम इसमें अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। दोनों लीड वायर सोल्डिंग हो गया है दोस्तों। तो अब इस पे जो है सो हम बोनटाइट से अच्छी तरीके से पेस्टिंग कर देंगे लीड वायर को। जहाँ पे हम सोल्डिंग किए हैं और जहाँ से लीड वायर निकला हुआ है उस जड़ के बीच में हम अच्छी तरीके से सोल्डिंग अपना बोनटाइट से पेस्टिंग कर दे रहे हैं। और फिर बोनटाइट चारों साइड हम कॉइल में पेपर में चारों साइड अच्छी तरीके से धीरे धीरे लगा दे रहे हैं, जिससे क्या होगा कि कॉइल के ऊपर वाले शेप से जो अपना एरिया है वो और पेपर अच्छी तरीके से वहाँ जाम हो जाए। और इस पे बाद जब हम यहाँ पे शीट निकालेंगे पीवीसी का शीट जिससे हम जाम किए हैं उसके ऊपर हमारा डुअल कॉइल बैठेगा तो एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो ये देखिए चारों साइड हम हल्की हल्की मात्रा में बोनटाइट लेकर के अच्छी तरीके से लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको हॉट गन से हल्का सा गर्म कर देंगे, तो जिससे क्या होगा कि वो एकदम पिघल करके अच्छी तरीके से चिपक जाएगा और एकदम सेट हो जाएगा। चूँकि स्पीकर हम बोनटाइट से बनाए हैं दोस्तों, तो 5 मिनट में इस बोनटाइट सूख जाएगा और 5 मिनट में हम इसका सीट निकाल करके हम स्पीकर को चेक कर सकते हैं। तो 5 मिनट हो गया, तो देखिए सीट निकाल दिए हैं, स्पीकर एकदम परफेक्ट फ्री जा रहा है। चलिए माइनस प्लस चेक कर लेते हैं। तो इसका जो टर्मिनल का प्लस है उस पर हम लाल वायर और काले पे काला लगाया, स्पीकर बाहर की तरफ जंप कर रहा है, तो जो इसमें मार्क किया हुआ है प्लस वही सही है। अब इस पर ये देखिए डुअल कॉइल हम बिठाएंगे। तो डुअल कोन इसको बिठाने के लिए क्या है कि हम सबसे पहले कॉइल पे रख करके हल्के हल्के घस देंगे तो एक मार्क बन जाएगा। फिर उसके ऊपर हम बोनटाइट लगा करके और फिर इसको कॉइल के ऊपर सेट कर देंगे और हल्का सा गर्म कर देंगे जिससे वो पिघल करके कॉइल के ऊपर बह जाएगा। बट यहाँ पर आपको बोनटाइट ज़्यादा नहीं लगाना है वरना वो बह करके कॉइल के अंदर चला जाएगा और जाम कर देगा। तो ये देखिए इसका अपना डुअल कॉइल काफ़ी अच्छी तरीके से लग गया है दोस्तों। स्पीकर रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इस काफ़ी पुराने विंटेज स्पीकर जो हमारे दादाजी या पिताजी के ज़माने में यूज होता था उसका वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। हम सप्ताह में 1 या 2 ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आते हैं जो अपने में कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।